हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। हम सीमा सिंह बिहार से और अरवल जिला से। तो आज है हमारा हैप्पी वाला बर्थडे और हम जा रहे हैं अभी पटना के महावीर मंदिर, क्योंकि हम अभी पटना में ही हैं। बेल्ट्रॉन का एग्जाम था तो हम उसी टाइम से भी पटना में ही हैं। तो हम जा रहे हैं महावीर मंदिर क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद लेना तो जरूरी है ना। पटना में बहुत तेजी से बारिश हो रही है भाई साहब, बहुत तेजी से, क्योंकि अभी थोड़ी सी बारिश छूटी है। तो अब हम निकलते हैं और देखते हैं पहुंच पाते हैं या फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। सड़क की हालत देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज बारिश हुई है। हमारा क्या दिक्कत है भाई, हम तो जा सकते हैं ऑटो से। चलिए मिलते हैं आपसे। तो हम लोग हो गए तैयार और अब जा रहे हैं महावीर मंदिर की ओर। तो बने रहिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो हम अब निकल चुके हैं महावीर मंदिर की ओर। हम चल रहे हैं इस तूफानी मंदिर से गुजरते हुए मार्केट और हम अब आ गए निशाबाद। एक नंबर पर पहुँच चुके हैं क्योंकि अब मात्र 10 मिनट की दूरी बची हुई है स्टेशन की। तब हम लोग आर ब्लॉक पर हो चुके हैं क्योंकि यहाँ से ही जाती है आपकी मरीन ड्राइव। और आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है। यही वाला जाता है। यहाँ पे 40 रुपये भाड़ा है यहाँ का। हिंद क्लीन एंड गो ग्रीन। और यहाँ का पानी का देखिए हालत। स्विमिंग पूल बनी हुई है। ऐसी बारिश, इतनी बारिश हुई है कि पटना की सड़कें थोड़ी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए महावीर मंदिर और सबसे पहले हम लोग करवाते हैं अपना जूता जमा, काहे कि पिछड़का वर महाराज जुतबे कोई चुरा लिया। तो बिहार के पटना के महावीर मंदिर तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है ये है। बाकी जो मंदिर है वो हनुमान जी को समर्पित। आओ फिर देह हाथ के शुद्धि करेला के बाद हवानियों चल ही दे बही बांधे नैवेद्यम प्रसाद ले। इस मंदिर में नैवेद्यम का लड्डू बजरंग बली को भोग के रूप में लगाया जाता है। यह लड्डू काफी स्वादिष्ट होता है। जितना ये स्वादिष्ट है उतनी ही ये चमत्कारी भी है। अभी तो दशहरा की तैयारियां हैं, पर जब रामनवमी के मौके पर इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। खास मौके पर महावीर मंदिर में भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। तो चलिए जी, अब हम आपको नैवेद्यम प्रसाद से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में बताते हैं। तो यहाँ के प्रसाद को सबसे शुद्ध प्रसाद का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। बाकी को इहो बात है कि सब मिठाई के स्वाद एक तरफ और भगवान के भोग लगावे के बाद नैवेद्यम के स्वाद एक तरफ, जो कि तिरुपति के बाद देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रसाद है। तो अभी यहाँ पे दशहरा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ पर के प्रसाद की कीमत भी आप देख ही सकते हैं। फिर हम लोग अंदर चल देते हैं जहाँ की शांति एकदम सुकून है जी। तो यहाँ हनुमान जी के 2 विग्रह मौजूद हैं, एक मनोकामना पूर्ण और दूसरे दुख हरण। यही इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ बजरंग बली के 2 मूर्तियाँ एक साथ हैं। तो इस मंदिर में खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। तो हमारा भी प्रसाद चढ़ाने के बाद वो प्रसाद वापस कर देते हैं और उसके बाद कुछ तुलसी जी के पत्ते देते हैं और फिर हमारी पूजा भी संपन्न हो जाती है। आचार्य किशोर कुणाल की अध्यक्षता में ट्रस्ट मंदिर के कामकाज और विकास की निगरानी करता है। और जानो जी, ये मंदिर का जो उपयोग होता है, इसका जो फंड का जो उपयोग होता है वो मानव कल्याण संगठनों और अस्पतालों के लिए किया जाता है। ये वृक्ष है, इसमें भी इतनी सारे मालाएं रखी हुई हैं यहाँ पे। और बात की जाए पटना जंक्शन की, जो कि इस मंदिर के जस्ट पीछे ही है, ये इस मंदिर को और खूबसूरती की 4 चांद लगाती है। और साथ ही साथ हमारा प्यारा सा तिरंगा। यहाँ पे इस ध्वज के पास कौन कौन फोटो क्लिक करवाए हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। तो ये भीड़ है पटना जंक्शन की। फिलहाल अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अभी की भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, वो भी इतनी बारिश में, इतनी तेज भीड़ है। और फिर हम करने लगे फोटोशूट। माता शबरी और श्री राम जी और लक्ष्मण जी, उस टाइम की ये मूर्ति है जब वो जूठे बैर राम जी को खिला रही थी। इन्हीं के बगल में है एक और ये है अर्जुन और श्री कृष्ण जी, हमारे कान्हा जी, जो कि उस टाइम की है, जो महाभारत के टाइम जब वो सारथी बने थे उस टाइम की ये है, जो कि काफ़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और विराट रामायण मंदिर, जिसकी ऊंचाई 270 फीट होगी, चौड़ाई 540 फीट होगी और लंबाई 1080 फीट होगी और क्षेत्रफल 120 एकड़ में फैली होगी, जो कि जहाँ पे संसार का सबसे बड़ा शिवलिंग, जिसकी ऊंचाई 33 फीट, गोलाई 33 फीट और वजन 200 मीट्रिक टन की होगी।
और वहाँ जो विराट रामायण मंदिर है वहाँ मंदिरों की संख्या 22 होगी और शिखरों की संख्या 12। ये है वहाँ का स्ट्रक्चर। और जस्ट यहाँ पे है मां अम्बे। दशहरा की तैयारियाँ हो रही हैं। दशहरा के भी दिन आ रही है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ रहेगी। दूसरे तल्ले पे जितनी प्यारी दृश्य है उतना ही शांतिपूर्ण माहौल। तो यही है रामायण मंदिर, जो विराट रामायण मंदिर बनने वाली है उसकी स्ट्रक्चर। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इतनी विशाल मंदिर होने वाली है। यही है वो मंदिर, विराट रामायण मंदिर, जो कि बनने वाली है, विश्व की सबसे बड़ी मंदिर। और ठीक उन्हीं के अपोजिट में है ये माँ पार्वती और शिव शंभू की मूर्ति, जो कि एक तपस्या के रूप में विराजमान है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मान्यता ये है कि यहाँ पे जो भी लोग मन से पूजा करते हैं उनकी अर्जी बहुत जल्दी सुनी जाती है, कुछ भी मनोकामना उनकी बहुत जल्दी मानी जाती है। बाहर के नज़ारे, नवरात्रा का सेटअप है, नवरात्रा का सेटअप। तो जी दशहरा की तैयारियां भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है और इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे उन दिनों कि आपको चलने का भी जगह नहीं मिलेगा। तो जी बात ये है कि हम फर्स्ट टाइम पटना अपने बर्थडे पे रहे हैं तो सोचे क्यों ना आज महावीर मंदिर हो लिया जाए, बस इसी कारण हम आज यहाँ आए। बस ये है निवेदन प्रसाद, जो कि बालाजी के यहाँ से वहाँ के कारीगर लोग बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती है। साथ में आपको एक तुलसी का पत्ता भी मिलता है। बस चलिए थर्ड फ्लोर पे आपको थर्ड फ्लोर का दृश्य दिखाते हैं वहाँ पे। और आज का मौसम तो क्या ही कहना, बहुत ही प्यारा मौसम है आज, बहुत अच्छा। और आज पटना में इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है आज। मौसम बहुत अच्छी की हुई है, एकदम सुहाना मौसम। तो जी देखिए यही है बुद्धा स्मृति पार्क, जिसमें हम कल गए हुए थे। तो जब ये खुलेगी तो एक बार यहाँ ज़रूर जाएंगे और वहाँ का हम आपको वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये है हमारा निवेदन प्रसाद, ये हमारी चश्मिश और ये है यहाँ का नज़ारे। पर हाँ एक बात है जी, ये कि दूसरे तल्ले से ज़्यादा जो शांति है वो तीसरे तल्ले पे ही लगती है। पर हाँ एक बात ये है कि ट्रैफिक से आपको पाँव पाँव करते मतलब आपका कान फटते रहेगा। एक रास्ता आपको नीचे से यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, निकास का गेट यहाँ से भी है। यहाँ से भी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये पीछे डायरेक्ट कोई उतारती है। चलिए हमारी पूजा तो हो गई और अब बारी थी अपने जूते को सही सलामत लेने की। तो अगर आप भी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो पटना के महावीर मंदिर के दर्शन करने जरूर आए। और बस उस पानी में फड़फड़ाते हुए हम आ जाते हैं घर, काहे कि महाराज केक भी तो काटना था ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए राधे राधे।